वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू बिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व हसनत फरजहा क़ील लहा उद्ख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। चूँकि ये ख़ास मजलिस उस रात के लिए मुनाक़िद हुई है, बहुत कम हज़रात मर्द तशरीफ़ फरमा है, वो भी हज़रात उलमा की तादाद ज़्यादा है। उसकी दो वजह, एक वजह ये बात करते हुए अगर कोई सामने ना हो तो बात करने में मज़ा आए। कम से कम एक आदमी का तो सामने होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल कोई सामने ना हो तब भी बात करने की आदत पड़ चुकी है। ये मोबाइल का करम है। अरे बस में एक ज़माने में खामखा अकेले बात करे तो दीवाना बोलते थे, लोग उसके करीब जाते नहीं थे और इतना डरते थे अकेले बात करने वाले से, जबरदस्त इल्जाम भी लग जाता था, शैतान पकड़ लिया अकेले बात करने वाले से। अकेले बैठे बैठे हंसिया, अल्लाह बचाना, उसका खौफ का माहौल बनता था। अब हाल ये है, घंटे अकेले बात कर रहे हैं, घंटे हंस रहे हैं। चंद दिन पहले तक भी मोबाइल ऐसा पकड़कर महसूस करें, मेरी माँ और बहनें ऐसा मोबाइल पकड़कर बात करते थे तो समझ जाते थे इन्हें फोन में बात कर रहा है बोलकर। अब वो कान के टिक्के आ गए, कान में जो डालते ना था उसे क्या बोलते हैं,
नहीं मशीन का नाम वो जेवर जो डालती बालियां किरण बोलते हैं, बाली बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं, वो कान के अंदर ठोस लेते हैं आजकल। अब उसका नाम ब्लूटूथ, वो दिखता भी नहीं बेचारा, उतने पर्दे में रखता है, वो कान के अंदर मौलाना इरफान साहब ठोस लेको तुम्हें बात करने को जा रहा है, हंसने को जा रहा है। दुनिया पागल बनी है। ये चंद हजरात जो सामने बैठे हुए हैं बात करने वाले के बात में एक दम पैदा करने के लिए, वो भी उलमा बैठे हुए हैं कसीर तादाद में, मेरी इस्लाह के लिए बैठे हैं। पर्दे में औरतें बैठी हैं। एक इस्लाम की ये जबरदस्त शान है, सारी दुनिया में ये हुक्म किसी मजहब के पास नहीं जो इस्लाम के पास है कि कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो उसके सामने कोई औरत आ नहीं सकती। राबिया बसरिया जैसी औरत ही क्यों ना हो उसके सामने कोई मर्द आ नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। औरत की तरफ से आप लोग बोल। चिकमंगलुरु की आपा मेरी उर्दू समझती क्या? माशाअल्लाह। मेरी उर्दू तो समझना हजरत, उनको समझने के वास्ते मेरी उर्दू बिगड़ गई है। देखो सुकून से बैठ गए तो तुम लगा बात होती है। सारी दुनिया में तकरीबन 5000 से ज्यादा छोटी बड़ी कौमें हैं। तीन कौमें सारी दुनिया में सबसे बड़ी है, चौथी कौम अपने आप को बड़ी समझती है, लेकिन इस हादीस की तहकीक में उसका मकाम बड़ी कौमों में आता नहीं। गौर से सुनना मेरी माएँ और बहनें, अजान होगी तो भी फिक्र करो नको, इंशाअल्लाह ताला 1 घंटा आधा घंटा लेट नमाज पढ़ेंगे। आज इस मसले में औरतों के साथ में शामिल हूँ, उनके ऊपर भी जमात जरूरी नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे ऊपर भी जरूरी नहीं। औरत के लिए जमात जरूरी क्या नहीं है, मुसाफिर के लिए भी जमात जरूरी नहीं है। मैं इसलिए ये जज्बात पेश कर रहा हूँ कि आज सख्त जरूरत है औरतों के साथ पर्दे में बैठकर इस्लाह की बात करने की, इसलिए कि औरतों का मुआशरा बदल गया, सारे आलम के हालात बदल गए। हज़रात उलमा इस बात पर तवज्जो चाहता हूं मैं, 2 ही जमातों पर इस वक्त सारी उम्मत की जिम्मेदारियां हैं, इसके अलावा किसी और जमात पर नहीं, न काउंसलरों पर, न एमएलओ पर, न सदरों पर, न सेक्रेटरियों पर, न मालदारों पर, न गरीबों, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। सिर्फ 2 जमातें अगर मैदान अमल में तहरीक में आ गए, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हालात एक हद तक साजगार हो जाएंगे। वो 2 जमातें कौन सी? एक बीजेपी, एक कांग्रेस। तवज्जो से सुने मेरी माएँ और बहनें, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ। औरतों से बात करने की जरूरत भी है, बहुत डर भी होता मौलाना, कि तो पर्दे का फायदा उन उठा लेते, हमें यहाँ बात करने पड़ते हैं, वहाँ उनकी तकरीर चलने पड़ती। इसीलिए आजकल है ना, हमें सज्जा सब भी इजाजत दिए हैं। मैं भी कहता हूँ कि भाई अगर औरतों में बात होती है तो एक छोटे से स्क्रीन का भी इंतजाम कर दें। बहालत मजबूरी अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात के तहत में कम से कम स्क्रीन को तो भी देखने को सुनने को बैठे रहती, वरना उन्हें खामोश बैठना अल्लाह अकबर कबीरा। मर्दों की करामत क्या मालूम क्या, हवा में उड़ना, हवा में मुसल्ला बिछा को नमाज पढ़ना, समंदर में पानी में मुसल्ला बिछा को नमाज पढ़ना है मर्दों की करामत है। औरतों की करामत क्या मालूम, 10 मिनट खामोश रही तो समझ जाओ बहुत बड़ी करामत इसके पास है। क्या मौलाना? मेरी माँ और बहनें, इस बात पर जरा तफसील चाहता हूँ, तुम अपनी जुबान को जहां तक हो सके खामोश रखो। मेरे शेख आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम ने एक जगह पे इरशाद फरमाया,
मर्दों के जिक्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला जो अजर अता फरमाते हैं, अगर औरत खामोश रहती है तो उसे भी वो अजर अता फरमाते हैं। मुंह खोली जिक्र कर, मुंह खोली तो अच्छे बातें करो, नहीं तो खामोश बैठने की आदत डालो। अल्लाह ताला का करम तुम पर बहुत ज्यादा है, तुम्हारा खामोश रहना भी अल्लाह को पसंद है। क्योंकि घर उजड़ते हैं अमेरिका के मिसाइलों से नहीं, तुम्हारी जुबान से। हिंदुस्तान के न्यूक्लियर से घर बर्बाद नहीं होते, तुम्हारी जुबान से। ये दो होठा के बीच में जुबली पतली जबान है नी, दाता के बीच में कस को रख डाले। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिसमें मैं तो साफ कहता हूं, जिस घर की औरत की तबीयत खामोश रहती है उसको मैं घर नहीं कहता, जन्नत का नमूना कहता हूं। आज नहीं है मिजाज। बात लंबी हो रही है, 3 कौमों की बात चली, फिर इधर आ गया मैं। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो वापस जाऊंगा। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। करोड़ों रुपए के घर बनाने पर कोई कमाल की बात नहीं है। घर झोपड़ी की तरह हो, कच्ची दीवारें हो, मिट्टी का फर्श हो, पत्तों का छत हो, लेकिन उस घर के अंदर अगर अमनो अमान हो, मेरे रब की कसम 4 घंटे सही सुकून की नींद आएगी। वो घर, जिस घर में अदब हो, जिस घर में शफकत हो, जिस घर में तमीज हो, जिस घर में तहसीब हो, जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, हुकूक की अदायगी हो, मेरे रब की कसम आसमान वालों को वो घर ऐसे चमकते नजर आएंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के चांद तारे। करीब में एक अजीब और गरीब वाक़िया पड़ा, जो आज पहली मर्तबा उस वाक़िए को बयान कर रहा हूँ, अभी का भी बयान नहीं किया। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, औलिया, चिकमंगलूर में ही नहीं, कौन भी जवाब नहीं दे, औरतों को जवाब देने की अगर इजाजत होती तो जवाब क्या ही पूछी हजरत, हमें औलिया नहीं बोलते। आपा तो भी अल्लाह की नेक बंदी, हमें भी अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह अकबर, चाहे तो लम्हों में बन सकते हैं। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत वाला, अल्लाह का वली बनने के लिए मुझे क्या करना है? एक एक डॉक्टर एक एक इलाज देता नहीं, वैसे एक एक अल्लाह का सच्चा और पक्का वली एक एक इलाज हम जैसे गुनहगारों को देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने पूछा, वली बनने का आसान रास्ता क्या है? मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। बंदे तो सब है, वली बनना है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये नहीं कहा कि भाई रात में 1000 रकात नमाज पढ़, सारे दिन में पूरा कुरान पढ़। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि मर्द हो या औरत, गुनाह हो या ना हो, अपने जुबान से इस्तगफार पढ़ते हैं। एक मर्तबा सही अस्तगफिरुल्लाह कहता है, वो जुबान से निकल कर खत्म होते ही दूसरा लम्हा उसका नाम औलिया में शामिल होता है। हजरत उलमा को छोड़कर उनके हवाले से मैं बयान करना चाहता हूँ। इस वक्त अगर हम बच सकते हैं दुश्मनों से, और अल्लाह हमको अगर बचाना है, हमको उन तमाम बातों पर अमल करना है जो हमारे नबी ने, सहाबा ने, औलिया ने बताया है। उसके अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं।
तो मजबूत लोहे के दीवारें बनाकर भी अंदर रहोगे, दुश्मन के पास तोड़ने के हथियार मौजूद हैं। लेकिन कच्ची दीवारें बनाकर अंदर दुआएं पढ़कर बैठेंगे, दुश्मन तोड़ेगा कहां जबकि उसे हमारे घर नजर ही नहीं आएगी। अरे ये बात समझ लो। इस्तिग़फ़ार, बात करना तो अच्छा करो, नहीं तो खामोश बैठो। जुबान को जहां तक हो सके खामोश रखो। फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 चीजों की तुम हिफाजत करो, तुम्हारे ईमान की खुदा हिफाजत करेगा। क्या बात बताए, आप करना 4 चीजों की, 4 चीजों की तुम हिफाजत करो, खुदा तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। आज खतरे में हमारा घर, हमारी जान नहीं, खतरे में हमारा ईमान है। पूरी अच्छी बातें आज बोलने का मौका नहीं, आप उलमा से सुनो, अपने शहर चिकमंगलूर के उलमा से सुनो। दिन में 1 घंटा पर्दे के साथ उलमा को दो। मैं बहुत दर्द के साथ आज बात कर रहा हूं, मेरी बातों को खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि हकीर नहीं भूलना। मेरी बातें नहीं, आवाज मेरी है, बातें हमारे बड़ों की है, मुफक्किरीन की बातें हैं, मुस्लिहीन की बातें हैं, अल्लाह के नेक बंदों की बातें हैं, आवाज मेरी है। तुम्हारा सुधरना मर्दों के सुधरने से बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि जब तुम सुधरती है ना, अल्लाह तुम्हारे गोद से टीपू जैसे लाल उम्मत को देते हैं। मौलाना इरफान साहब, मौलाना इब्राहिम साहब मेरी इस्लाह फरमा दे, ये अरसा हो गया उम्मत को टीपू जैसा बच्चा देकर। जब दुश्मन दनाता है, जब दुश्मन कुत्ते की तरह भौंकता है, समझ जाना कि उसके मुकाबले में कोई शेर नहीं है, क्योंकि शेरों के सामने कुत्ते भौंकते नहीं। आज कुत्ते भौंकते हैं तो नतीजा निकलता है कि सामने शेर नहीं है। और ये शेर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के मानने वालों के बीच में पैदा करते हैं तो जरिया तुमको बनाया। आज तुम्हारे पेट खराब हो गए, तुम्हारे गोद खराब हो गए। जब किसी औरत का पेट खराब होता है, नस्लें अच्छी नहीं होती। ये अल्फाज नहीं, ये हकीकत है। जमीन जब खराब होती है तो फसल खराब होती है, पेट जब खराब होता है तो नस्ल खराब होती है। कहां है हमारी कौम की माएं, कहां है हमारी कौम की बहनें? कुछ भी फिक्र नहीं कि सारे आलम में क्या हो रहा है। आलम पर नजर करने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की है, औरतों की कुछ नहीं। आलम के हालात की खबर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों की है, औरतों की नहीं। सुनो, अम्मा आयशा रोजाना अपने भांजे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से रोजाना पूछती थी क्या हाल है मदीने का। जब तक अम्मा जिंदा थी तब तक बराबर पूछती थी। ये अम्मा का अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से
और मदीने का हाल पूछना इस बात की दलील है कि औरतों को भी बाहर की फिक्र करने की इजाजत है, करना चाहिए। चार चीजों की तुम हिफाजत करो, ईमान की खुदा हिफाजत करेगा। निगाह की हिफाजत करो। किसकी? निगाह। निगाह की। खाली हम मर्दों को बोलते, औरतों को देखो नको, औरतों को देखो नको रे, देखो नको रे, नको। औरत खुश होगी, हमें देख सकती, उन्हें देखना है। क्या जुल्म होगा? कुरान पढ़ती है तू, जानती है कुरान। कुरान ने जहां मर्दों को कहा कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, वहीं औरतों से भी कहा वकुल्लिल मुमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिम। जैसे मर्द गैर औरतों को देख नहीं सकता, वैसे औरतें भी गैर मर्दों को, जैसे मर्द गैर औरतों से बात नहीं कर सकता, वैसे औरतें भी गैर मर्दों से बात नहीं कर सकती। कब भी बोले औरतों को किसी भी बात करो उनको, देखो उनको। मौली साहब को तो खाली डाउट करने का काम, हमें भाया समझ को बोल रही। हमारे दिला बड़े पाक क्या एरियल में धोए ऐसा पाक, इतना पाक हो गए। वाकया सुनो, मेरे और आपके आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें भी पढ़ो, दरूद पढ़ो, कसरत से दरूद पढ़ो। कहाँ पढ़ती? मोबाइल से बच्चा इंशाअल्लाह ताला छूटे हुए आमाल वापस आ जाएंगे। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, सहाबा को कुरान बताते थे, सुनाते थे। कुरान उतरने का दौर था ना नबी का, कभी सूरा, कभी आयत, कभी 10, 12, 15 आयतें नाजिल होती थी। जो होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुना देते थे। आज ये सूरा नाजिल हुआ, आज ये आयत नाजिल हुई, आज इतनी आयतें नाजिल हुई, आज इतने अहकामात बयान हुए, अल्लाह तबारक व तआला देकर भेजे। आज जिब्राइल आए थे मेरे पास, आज मिकाईल आए थे मेरे पास। क्या होता, सब सहाबा के सामने नबी रखते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सुनाए हुए तमाम बातों को वापस सुनते भी थे। और अजीब व गरीब सवालात भी सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ताकि सहाबा का ज़हन और तेज हो जाए। घर में भी करते थे अल्लाह के रसूल। इसी को मुज़ाकरा कहते हैं। अब बयान के बाद, जलसे के बाद, दुआ के बाद जब जाएंगे घर में, तो घर में इन तमाम बातों को मुज़ाकरा करो, तारीफ भी करो। बेंगलुरु से आया था, उन्हें फोन की, बड़ा अच्छा बयान करे, बोलो इसमें मोटा होता नहीं, बड़ा होता नहीं, मुज़ाकरा तो याद रखता। मैं वो दुकान को गई थी, क्या अच्छे कपड़े थे मालूम, क्या अच्छा बयान था वो नहीं, क्या भी वो मौली साहब को खाली हम ना थूक हो गए। कौन बोला सुन मेरा नंबर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़ाकरे करते थे। पैगंबर उठकर जाने के बाद सहाबा बैठकर आपस में मुज़ाकरा करते थे। तमाम बातें वाज़ेह हैं, उलमा जानते हैं। एक मर्तबा नबी ने पूछा, सहाबा को बिठाकर, अज़ान हो रही है, जवाब दीजिए।
अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा को बिठाकर दीन की बात करते हुए एक सवाल किया, अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सहाबा की एक आदत थी, गलत जवाब तो दूर की बात कि सही जवाब देते हुए भी नबी की खिदमत में डरते थे। हमें सभी सही जवाब तो क्या, गलत सवाल करते हुए भी नहीं डरते। पूरे सहाबा खामोश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम करो, सोच कर कल आना, किसी के पास जवाब हो तो कल बयान करना। पूरे सहाबा अपने अपने घर चले गए। हजरत अली भी मजलिस में थे। हजरत अली के पास इल्म बहुत ज्यादा नबी से मिलता था। हजरत अली भी मस्जिद से निकलकर घर को गए तो जहन में यही सवाल था कि क्या चीज रंगी औरतों को बेहतरीन, क्या चीज बेहतरीन चीज कौन सी रंगी औरतों को। इसको लेकर जब घर को गए तो दाखिल होते वक्त हजरत अली सलाम ने की। दाखिल होने वाला सलाम करना, अगर कोई चार दाखिल होने वाला सलाम न किया तो घर के अंदर रहने वाले उसे सलाम करना। आज हमारे घरों में सलाम है। पढ़े लिखे लोगों के घरों में तो दाखिल होते हाय, कौन मर गया हाय करे, चल रहा है। मैं अपने कानों से एक मर्तबा एक बड़े के घर में ये लफ्ज सुना, खूब डांटा। मुसलमान आप हैं और आपका बच्चा मुसलमान है, बड़ी बड़ी बातों की तालीम देना तो दूर की बात, हाजी साहब आपने अपने बच्चे को अब तक सलाम नहीं सिखाया। सलाम नहीं सिखाया अब तक अपने बच्चों को। देखा देखी चुल्ला फूकी, बाहर के माहौल को घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी बात का तो मुझे बहुत अफसोस होता है, सारी दुनिया में कोई कौम मुसलमानों की नकल नहीं करती और मुसलमान इतना गिरा हुआ है, सबका थूक चाट रहा है। हमारे बुर्के का हुस्न देखकर कोई औरत बुर्का पहनती नहीं, दूसरों की बेहयाई देखकर हमारी औरत बेहया हो रही है। हमारे टोपियों को देखकर किसी और कौम के लोग टोपियां पहनते नहीं, लेकिन जब दूसरी कौम टोपियां उतारती है तो हमारी कौम उतारती है। अगियार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चराग, शायर ने कहा अगियार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे डाल दिए साए हमने, चरागे मांग रहे हैं जबकि हमारे पास सूरज है। घरों के अंदर सलाम का माहौल पैदा करो, सलाम करो। बात गहरी लंबी वसी होती जा रही है, मुझे खौफ है कि कहीं वक्त खत्म ना हो जाए, बात बाकी न रह जाए, लेकिन छोड़कर जाने के लिए भी मेरा दिल चाहता नहीं। घरों के अंदर सलाम को आम करो। हजरत मौलाना सब कहता हूँ, हालात का कीड़ा हूँ, वाकयात मेरे सामने फैल बने बैठे, मेरे पास आने वाले वाकयात को अगर मैं कलम बंद करूं तो 1000-1500 सफ़हात की किताब बनेगी। पता नहीं कि उसे यकीन भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे घर भी हैं, शादी होकर एक हफ्ते के बाद बहू और सास के दरमियान तकरार हुई, अब 15 साल 16 साल का अरसा हो गया, इस लंबे अरसे में एक मर्तबा भी कभी सास बहू को सलाम नहीं करी, बहू सास को सलाम नहीं करी।
उस घर में मोहब्बत कहां से आएगी? और मोहब्बत पैदा करने के लिए आमीनों के दरवाजे खटखटाते हैं। अफसोस है अल्लाह सलाम के अंदर मोहब्बत रखा, सलाम के अंदर सलामती रखा, सलाम के अंदर रहमत रखा, सलाम के अंदर बरकत रखा, सलाम से नफरत खत्म, सलाम से दुश्मनी खत्म, सलाम से कदूरत खत्म, सलाम से खुदा राजी, सलाम से रसूलुल्लाह राजी, सलाम से मलाइका राजी। आज वही सलाम हमारे पास नहीं। और एक अजीब बात है, मर्द सलाम करने में शर्माता नहीं, बहुत सारी औरतें सलाम करने में शर्माती हैं, मारे शर्म के सलाम नहीं करती। गलत तरीका, सलाम करने में शर्म क्या, गीबत करते शर्म नहीं आती। सलाम करने में शर्म नहीं, सलाम करना। सुबह ही सास उठी, सुबह ही बहू उठी, दोनों में से कौन पहले उठी वो टोला के घर का हाल है, मुझे क्या मालूम। कभी किसी घर में सास पहले उठ जाती, कभी किसी घर में बहू पहले उठ जाती। जब अपने कमरे से बाहर निकलते सास पर नजर पड़ी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मुंह भर को बोलो। सास मां नहीं बनी तो तब पूछो। उनको बाहर आए, हाल में सास बैठी रही, तल्ली उठी उठी अल्लू बोले ये इसका सलाम। सलाम नहीं चल रहा है। अरे बहू सलाम नहीं करी ना, कम से कम बेटी बहू सास सलाम करना। नहीं, सलाम नहीं करती। इतना वक्त को उठते सो क्या मतलब है? वहां से तराश शुरू, शिकवे शुरू, शिकायतें शुरू। घरों में पीओपी लगा को क्या फायदा, सोफे रख को क्या फायदा, टाइल्स इसमें तो सीधा जन्नत ही क्या फायदा। घरों को इबादत से सजाओ, घरों को अखलाक से सजाओ, घरों को अदब से सजाओ, घरों को तमीज से सजाओ, घरों को तहजीब से सजाओ। जिस घर में अदब नहीं, उस घर में क्या जीनत है। औलियाउल्लाह जाने से कतराते हैं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैं बहुत ज्यादा आशिक हूँ, बहुत ज्यादा हजरत की किताबें पढ़ता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक स्कूल मास्टर आए, स्कूल मास्टर, हजरत के मुरीद भी थे वो। और गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है जबरदस्त सैलरी, और उस वक्त सैलरी देने वाले अंग्रेज थे, उनकी तरफ से तयशुदा सैलरी। थानवी के पास एक साहब आए, आकर कहने लगे कि हजरत कमाता बहुत हूं, हाथ में पैसा बहुत, लेकिन बरकत नहीं हजरत, महीना खत्म होने से पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है, कोई वजीफा बताइए। हजरत ने गौर फिक्र किया, उसके बाद कहने लगा कि मियां तेरे घर में कुर्सी है, ऐसे सोफे उस जमाने में नहीं थे। थे क्या हजरत? नहीं थे। तेरे घर में कुर्सी है, उस जमाने में कुर्सियां बहुत कम लोगों के घरों में, कभी बड़े लोगों के घरों में होते थे, नवाबों के घरों में कुर्सियां होती थी, वरना आम लोगों के घरों में हासिल आए तो हासिल डालबा। बड़े हजरत बैठे हुए हैं, पूछ कर देखो ये हासिल टूटा, और जरा स्पेशल आदमी आया तो हासिल के ऊपर शतरंजी, शतरंजी वाले तो समझते हैं। हाँ, जवान को एक मर्तबा दारू बिठाते थे, हासिल के ऊपर शतरंजी उत्तर। निहालियां भी कम थे, कुर्सियां बहुत कम, इस्तेमाल ही नहीं थे कुर्सियों का। मास फुकाहा ने लिखा है कुर्सियां मगरूर लोगों के घरों में होती थी, लिखा है ऐसा। पैगंबर और सहाबा के दौर में कुर्सी में बैठकर नमाज पढ़ने की एक मिसाल नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से कुर्सी
के अंदर कुर्सी पर नमाज का मसला अब तक हल नहीं हुआ है। अब तक एक नया मौजूद छिड़ जाएगा अगर मैं इस पर बात करूंगा। तो थानवी ने वजीफा नहीं दिया उस मास्टर साहब को, पूछा तेरे घर में कुर्सी है? हाँ कुर्सी है हजरत मेरे घर में। उसमें तेरी बीवी बैठती है? हाँ बैठती है। तू नीचे बैठता है? हाँ कभी कभार बैठता हूँ। कभी कभार तू नीचे और तेरी बीवी कुर्सी में जो बैठती है ना, इस बेअदबी की नहुसत से तेरे पैसों की बरकत खत्म होगी। आज बैठी तो परवाह नहीं ना, टांग में टांगा लग बैठी। कम से कम बैठी तो परवाह नहीं, रोचो नीचे है, इन्हें ऊपर बैठी तो परवाह नहीं। ऐसा बैठती, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माए और बहने, मैं बता रहा हूँ, ये बातें उलमा बताए होंगे। तुम अदब करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे शौहर से मोहब्बत मिलेगी। जिस औरत के पास अदब नहीं है, उसके शौहर के पास मोहब्बत नहीं है। और गोइंग अदब हो तो इनकमिंग मोहब्बत, और मोहब्बत के लिए अदब शर्त है। जहां अदब नहीं वहां मोहब्बत नहीं, जहां अदब है वहां मोहब्बत है। हजरत अली सलाम भूल कर दाखिल हो गए। तुम्हें घर के अंदर सलाम करो, सास को सलाम करो। सासा ही चेक बेंगलुरु में नहीं कर तो बोलो बेंगलुरु से भेज दो, बहुत ही बेंगलुरु में सलाम करो। अल्लाह का वास्ता देकर के आपको सलाम करो। हदीस में आता है, दो मुसलमान का आमना सामना हो, जिस मुसलमान को पहले सलाम करने का मौका मिलता है फिर भी वो सलाम नहीं करता, दूसरा मुसलमान पहले मुसलमान को सलाम करता है, अल्लाह 100 फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उस मुसलमान को तुम सलाम करो। मौलाना औरंगजेब साहब तशरीफ फरमा है, गहरा इल्म रखते हैं, पूछ कर देखिए। जिस घर में सलाम की आदत हो उस घर वालों का इंतकाल होता है। कंजुल उम्माल में लिखा है, अल्लाह ताला सिर्फ एक सलाम की बरकत से खुदा उनको शहीदों की सफ़ में उठाएंगे। सलाम को मामूली ना समझो, इस्लाम के बेशुमार खुसूसियात में से एक सलाम है, और इस जैसा जुमला दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग का तो सुबह अच्छी बाबा सुबह। गुड नाइट, गुड अच्छी नाइट, रात अच्छी रात, लड़े लड़े से तो अच्छी रात। गुड नाइट बोलता सो को मर गया कहता, क्या गुड नाइट? नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते का माना क्या? मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। नमस्कार का माना क्या? मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। संस्कृत जुबान तहकीक करके मेरे पास है, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। पूजा तो खुदा की होगी, इबादत खुदा की होगी। सलाम का जुमला, सलाम जैसा जुमला दुनिया के किसी भी कौम के पास नहीं है। और सलाम करे तो भी सही करो, पूरा करो, अच्छा करो। सलाम करने के लिए पहली शर्त क्या? सही करना। दूसरी शर्त क्या? पूरा सलाम करना। तीसरी शर्त क्या? अच्छे लहजे में सलाम करना। अस्सलामु अलैकुम, ये सही सलाम। पूरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा अच्छा लहजा,
अस्सलामु, जरा मुझे देखो, औरत नहीं देख रही, महसूस करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हल्की सी मुस्कुराहट, ये 3 चीजें भी नहीं। सलाम, या हमारा हम बोलते थे सलाम की, सलाम का जनाजा रही है। वो अंदाज भी ऐसा कड़क रहता, सलामती की दुआ देती, लेकिन पैगाम नफरत का पहुंचता। शौहर का फोन आया, सलाम करो तो फरीहा, ना किया तो आप पहले सलाम करो। हजरत अली सलाम भूल गए, हजरत फातिमा फौरन सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना थानवी कसम खाकर कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं, जिस मियाँ बीवी के दरमियान में सलाम हो, उस मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा तो दूर की बात, जादू का असर भी नहीं होगा। सलाम के अंदर जादू का तोड़ा है। अभी अजान हुई नहीं, मौलाना महमूद चुगताई फरमाते, अजान के बाद की दुआ में जबरदस्त जादू का तोड़ है। उसकी बड़ी अजीब और गरीब तोजी बयान फरमाते हैं मौलाना महमूद चुगताई साहब कि अजान के बाद जब कोई अल्लाह का बंदा या बंदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक या आशिका अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं, आका ने फरमाया, अजान के बाद की दुआ जो कोई पढ़ता है, उसकी सिफारिश करना मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है। वजबत लहू शफाअती, अल्लाह के रसूल को हमारी सिफारिश करना जरूरी नहीं, फिर भी ये अजान के जवाब का हक नबी अदा फरमाते हैं, वजबत लहू शफाअती। मौलाना महमूद साहब फरमाते हैं, जिसकी सिफारिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% करना चाहते हैं, उसके असर से जादू का असर खत्म हो जाता है। जहन्नम का अज़ाब भी खत्म होता है, जो जादू का अज़ाब क्यों नहीं होता। थानवी कसम खाकर कहते हैं, सलाम में अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत रखे हैं, खैर रखे हैं। तुम्हें भी कभी भी करे, तुम्हारे घर के मर्द को, शौहर को, भाई को, भांजे को, बेटे को, करने वाला सलाम करना, सलाम अलैकुम, खैरियत है, काइन जी, खा लिए, क्या करनी, अच्छा आते वक्त रात पे फेर ले लीजिएगा, हाँ रखो, क्या अच्छा किया। ये सलाम की बरकत से पूरा बिजनेस भुलिया भी फेर ले होता है। हजरत, इतने मसाजिद, इतने मदारिस, इतने उलमा जो ये तकरीबन 30-40 साल के अरसे में जमीन में फैले हैं, इससे पहले इतने मस्जिदा नहीं थे, इससे पहले इतने मदरसे नहीं थे, इससे पहले इतने उलमा नहीं थे, इससे पहले इतनी तहरीकें नहीं थी। आज जवान से जवान आलिम भी खुदा की कसम उम्मत के मैदान में उतर कर जो मेहनत कर रहा है ना, हमारे अकाबिर की रूहें खुश होती होंगी। बावजूद इसके जब मस्जिदें कम थी, मदरसे कम थे, उलमा कम थे, उस दौर में जो अमल, अदब, अखलाक था, अब मस्जिदें, मदरसे, उलमा ज्यादा होकर वो अमल, वो अदब, वो अखलाक नहीं है। बड़ा अजीब अजीब समझ में नहीं आ रही है बात। ये पैसे कम थे, पेट भरकर खाना खाते थे, पैसे ज्यादा ही, भूखे ही, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसे। उलमा कम थे, किताबा कम। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब तक़सीम विरासत हुई, किताबों को तक मैंने बाहर निकाला, मैं भी खरीदा बहुत सारी किताबें। मेरे घर के अंदर एक कुतुब खाना है बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह,
तो वालिद की किताबें निकाल कर क्या माँ, मेरे भाला को पूछा क्या माँ ये तकसीम करना क्या? नहीं भैया ये सब तुम्हें हमें इजाजत देते हैं। कितनी किताबें थी? ज्यादा से ज्यादा 150-200 किताबें थी। 150-200 किताबों में 50 पर 5 साल कौम की खिदमत कर रहा है। आज हमारे पास हजारों किताबें की एक मजमून में बात करना बोला तो 8 दिन तैयारी करना पड़ता है। आज नहीं है दीन, अदब नहीं है, अखलाक नहीं है, सलाम नहीं जानता हमारा नौजवान, सलाम का जवाब नहीं जानता हमारा नौजवान, खबरस्तान का सलाम नहीं जानता हमारा नौजवान, गायब का सलाम नहीं जानता हमारा नौजवान, सलाम पहुंचाने का तरीका नहीं जानता हमारा मुसलमान। अगर कोई पीछे से सलाम बोलकर भेजे तो उसका जवाब कैसे देना नहीं जानता, जबकि हर जगह टोपियां नजर आ रही हैं, हर जगह दाढ़ियां नजर आ रही है, हर जगह मुसलमान नजर आ रहे हैं, जाहिर है बातिन खोखला खोखला। बहुत कम है मेरी आपा वक्त संभलने का, सुधरने का। मैं तो साफ कहता हूं मौलाना, मैं बहुत छोटा गुनहगार नाकारे इल्म और अमल हूं, लेकिन हालात को देखकर तदबीर करके नतीजा निकाल रहा हूं। अल्लाह की तरफ से उम्मत को ये आखिरी मोहलत है, संभल गए तो और आगे 100-150 साल गुजर सकते हैं, वरना हम अपने आंखों से खुद हमारे नस्लों की तबाही देखेंगे। उजड़ते हुए हालात देखेंगे। मेरी माँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, बैठे हुए मर्द हजरात से नहीं तुमसे कह रहा हूँ, बदल गए कुछ 100 साल, क़यामत आना जरूरी है, हालात आना जरूरी है। नबी ने जो पेशीन गोइयां दी वो होना जरूरी है। हजरत मेहदी का आना जरूरी है, हजरत ईसा का आना जरूरी है, दज्जाल का आना जरूरी है। लाख अच्छे बन जाओ, ये आए बगैर तो नहीं रह सकते। हाँ अलबत्ता कुछ अरसा सुकून का हमारा गुजर सकता है। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा, मुझे भी बदलना पड़ेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा, हर तबके को, हर जमात को बदलना पड़ेगा। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन बड़े दर्द के साथ कहता हूं, सलाम करो, घर के अंदर सलाम करो, नफरतें खत्म करो, बच्चों की तरबियत पर गहरी नजर रखो, खुद भी बाहर ना निकलो, जवान बच्चियों को भी बाहर ना निकालो। उन्वान को काट कर तोड़ कर इख्तिसार के साथ यहाँ पहुंच रहा हूँ। हमारे कौम की शादीशुदा औरतें भी आज़ाद, गैर शादीशुदा बच्चियां भी आज़ाद हैं। कभी आपको फिक्र है? तुम क्या समझती हो तुम सिर्फ तुम्हारे बाप की बेटी हो? नहीं, तुम्हारे बाप की तो तुम जरूर बेटी होगी। एक तरफा दूसरा तर्जुमा देखो, तुम इस्लाम की बेटी हो, तुम मेरी इज्जत हो, मौलाना इरफान की इज्जत हो, मौलाना औरंगजेब साहब की इज्जत हो, पूरे चिकमिंगलोर रब्बे काबा की कसम पूरे कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान की तुम इज्जत हो। पूरे कपड़े उतरना तो दूर की बात के तुम्हारे चेहरे से हवा के जोर से निकाब और हिजाब भी बिकता है तो हमको हवा पर भी गुस्सा आता है। क़यामत का इंतजार 2 मौकों पर करना पड़ेगा और हालात 2 वक्त बहुत खराब बिगड़ जाते हैं। मैं आपको सबूत दूंगा मौलाना, मेरे पास तमाम, मैं जो भी कहता हूँ सबूत रखकर बात करता हूँ। जब काबे का गिलाफ टूटता है हालात जमीन के बर्बाद होते हैं, जब औरतों का हिजाब हटता है हालात जमीन के खराब होते हैं। खरीद में फिर एक मर्तबा काबे का गिलाफ हवा के जोर से हिटा था, हालात के खराब होने का इशारा था।
और औरतें बेहिजाब और बेनिकाब होती जा रही हैं, बदतर हालात आने का अलार्म है। गर्ज मुझे उस वाक़िये तक पहुंचने दो। हजरत फातिमा ने हजरत अली को सलाम किया। औरतें अपने मर्द को बड़ी गहराई से देखती हैं। मर्द उतनी गहराई से औरत को समझता नहीं जितनी गहराई से औरत मर्द को समझती है। खुदा ने अजीब व गरीब मलका ये औरतों को अता किया। मर्दों को तो सिर्फ किताब पढ़ना आता है, औरतों को तो चेहरे भी पढ़ना आता है। मेरी वालिदा तो घर में आने वाली औरतों को देखकर साफ कह देती थी कि इससे बचना, इससे नहीं बचना। अजीब मलका था मेरी वालिदा के पास। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए। आमीन। और आपके घरों में भी जो बूढ़ी औरतें हैं, जमाना देख चुकी हैं, तजुर्बेकार हैं, उनके साथ चंद लम्हे बैठो, माँ के साथ बैठो, नानी के साथ बैठो, दादी के साथ बैठो, ऐसी ऐसी तजुर्बे की बातें आएंगी, 1000 किताबों में नहीं मिलती। वो नहीं मिलती। हमें तो बूढ़ों के पास बैठते हुए शर्म आती है। दुनिया की तालीम बूढ़ों से नफरत दिलाती है, दीन की तालीम बूढ़ों से मोहब्बत दी जाती है। दुनिया की तालीम बूढ़ों से नफरत दिलाती है, दीन की तालीम बूढ़ों से मोहब्बत दिलाती है। अभी सुबह ही को एक शेर पढ़ा, देखा मैं, बड़ा अच्छा रहा मुझे वो शेर। मिल गया तो हाँ, मिल गया। हर पेड़ बुढ़ापे में सस्ताने के काम आए। हर पेड़ बुढ़ापे में सस्ताने के काम आए, सूखे तो वो सर्दियों में जलाने के काम आए। हर पेड़ बुढ़ापे में सस्ताने के काम आए, सूखे तो वो सर्दियों में जलाने के काम आए। कदीम मियानों को हरगिज भी मत फेंको। गला रखने के जो मियान होते ना, कदीम मियानों को हरगिज भी मत फेंको, वक्त पड़ने पर दुश्मनों को डराने के काम आए। ये सब बातें सबके लिए हैं, जो मानते हैं उनके लिए तो बतौर खास हैं। जिन घरों में बूढ़े होते हैं उन घरों की रौनक ही कुछ और होती है। मेरे वालिद फरमाते थे कि मियाँ, बूढ़े घर के मजबूत ताले होते हैं। और इससे ज्यादा वजाहत और क्या हो सकती है? जिस घर में बूढ़ा हो उस घर में चोर आता नहीं। जिस घर में बूढ़ा हो कहीं को नहीं आता, बूढ़ा सोता नहीं। बात सही है गलत है? औरतों के अंदर अजीब व गरीब मलका फिरासत का होता है। हजरत फातिमा ने हजरत अली को महसूस कर लिया, वो अली मेरा सरताज, मजाजी खुदा, शेरे खुदा, आशिक़े रसूल, आज तक बगैर सलाम के घर में दाखिल नहीं हुए। आज सलाम छोड़े, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? किसकी बेटी? किसकी बेटी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। मामूली मालदार की बेटी रखी तो उल्टा शौहर को डराती उन्हें। ये हमारे बाबा कौन मालूम? क्या फिरौन के पुत्र है? हमारे बाबा कौन मालूम? फिरौन के पुत्र है।
लिखा है सीरत फातिमा में, हुजूर की बेटी, हुजूर की डायरेक्ट निस्बत रखने वाली नक्ते जिगर खातून जन्नत हमेशा हजरत अली के सामने आहिस्ता ही बात की, जोर से बात की। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। कौन भी खाना खाई नहीं दिखता, आए होंगे गोश्त खाई नहीं दिखता। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा है जिस पे खुल्द भी ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को। बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को। बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। मैं तो यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अम्मा फातिमा की हया के लाखों करोड़ों हिस्से करके हर घर में एक हिस्सा आता है। अम्मा फातिमा के अदब का सदका हर मुसलमान के घर को अता करे। अम्मा फातिमा की मोहब्बत का सदका हर घर को अता करे। पढ़ो मेरी माए और बहनें, पढ़ो सीरत रसूल, सीरत सहाबा व सहाबियात पर किताबें हैं, पढ़ो। जिंदगी अमल जिंदा होगा। हजरत फातिमा सलाम करते ही समझ गई कि सरताज से अब तक ये अमल नहीं हुआ, आज हुआ है। खैर, जिसे मौका मिले उसे सलाम करना चाहिए। आए, अली बिठाए, सब कुछ खाना गिना। इसके बाद हजरत फातिमा पूछती है कि सरताज एक बात पूछूं। अली ने फरमाया पूछो। जब भी आप आते तो सलाम करते, आज सलाम नहीं किया और आपके चेहरे पे एक अजीब और गरीब किस्म की परेशानी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो परेशानी क्या है? बता सकते हैं तो बताओ, नहीं तो न। जरूरी नहीं शौहर अपनी जिंदगी का हर मसला बीवी को बताना। मंजे छपा कुछ में क्या जी रखी सो। कुछ चीज़ा बताने के होते, किस चीज़ा छुपाने के होते। असल बात तो ये है कि किसी की परेशानी ना सुनो, ना सुनना ही असल है। सुनने तो एक था परेशान, दो परेशान हो जाते। नहीं सुनना, आमतौर पर नहीं सुनना, यही असल है। दुआ करना, क्या करना? दुआ करना। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ फातिमा, मुझसे भूल हो गई, सलाम करना था, लेकिन मैं एक ज़हनी काम कर रहा था, फिक्री काम कर रहा था। मैं आज मजलिस में आपके अब्बा सहाबा से एक सवाल किए, लेकिन सहाबा जवाब न दे सके और पैगंबर ने मोहलत भी दी है कि सोच कर आओ। सोचते हुए सलाम भूल गया। फातिमा ने पूछा, सरताज वो क्या सवाल है जिसका जवाब चाचा अबू बकर भी नहीं दिए? नहीं। उमर चाचा? उमर चाचा भी नहीं। आप? मैं आप भी नहीं दिए। फिर वो कौन सा सवाल है सरताज? अली ने फरमाया, आपके अब्बा हुजूर हमारे नबी ने सवाल किया,
औरतों के लिए क्या चीज बेहतरीन है? अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा। सवाल सुनते ही मौलाना दूसरे सेकंड हजरत फातिमा फरमाते, इतना आसान सवाल और आप अल्लाह जवाब न दे सके? हमारे औरत अभी दूसरे ही सेकंड देंगी, लेकिन सही नहीं देंगी। क्या बेहतरीन चीज औरत आपको गौर कर पूछे तो Vivo 951 वो जमाना चलेगा, गल सर नेकलेस, बंगड़ी चूड़ी, बनारस की साड़ी। अब क्या होना पूछे तो मोबाइल पूछती, नया वर्जन कहते, 5G कहते, 128 GB नहीं 256 GB के अंदर घुस जाती। आमतौर पर एक जुमला कहता हूँ, इस जुमले से ये आजिज मशहूर भी है, औरतों के हाथ में चमचे प्लेटा तो अच्छे दिखते, सो मोबाइल अच्छे नहीं। तुम्हारा हुस्न वो चमचे गिमचे पकड़े तो कितनी खूबसूरती थी, वो सब बर्बाद हो गई जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल। नहीं मेरी माएँ और बहनें, इससे बचो। खुदा का वास्ता देता हूँ, खुदा के रसूल का वास्ता, मुझे यकीन भी है कि मैं बोलने के बाद कौन भी मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इतनी गुजारिश तो करता हूँ, इसे तुम्हें उतना ही दर्जा दो जितना बाथरूम में जरूरत के लिए जग को दर्जा देते हो। बस इतना तो कर सकते हैं, कर सकते नहीं क्या मौलाना? तो सादा सीधा डब्बा लेकर रखो, बात करे तो फोन में बात करना, बच्चा गाती भी सता को भाग गया तो फेंक को मारना। इतना होना, वो भारी भारी मोबाइल तुम्हारे हाथ में। अरे मौलाना ताज्जुब होता, 7th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्ची के हाथ में 25,000 रुपए का मोबाइल है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्ची के हाथ में मोबाइल है। अगर यहाँ कोई माया ऐसी बैठी हुई है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बच्ची के हाथ में तुम्हें इतना बेहतरीन मोबाइल जिसमें इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब है, वो दे डाल को तुमने नींद कैसा आती? मुझे तो समझ में नहीं आती। हमारे पेट में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किसी और का वाकया सुनते हैं, हमारा कलीजा कांपता है। कसम अल्लाह की मौलाना, किसी और के वाकयात सुनते हैं, हमारा पित्ता पानी होता है, कलीजा कांपता है, और उन लोगों को कोई एहसास, मर गया एहसास तुम्हारा। फिर जब बच्चियां सर झुकाने का काम करती हैं तो वावैला मचाते हैं, देखो हजरत दुश्मना कितना दूर तक बढ़ गए। दुश्मना बढ़े नहीं, जहां है दुश्मन वही है, हमने हमारी दौलत को वहां तक पहुंचाया है। यही असल बात, हमने पलटों में रखकर हमारी इज्जतों को वहां तक पहुंचाया है। बच जाओ, समझ जाओ, खुदा हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुरू ही में अर्ज किया था, वक्त साथ नहीं देगा तो मैं बात अधूरी कर दूंगा। हजरत फातिमा ने कहा कि इतना आसान सवाल और आप हजरात जवाब नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, सरताज रात गुजारो, सुबह की मजलिस में आप जाकर जवाब देना, मैं आपको जवाब दूंगी। हजरत अली ने कहा, फातिमा बड़े बड़े अजल्ले सहाबा थे, जवाब न दे सके, तुम्हारे पास। फातिमा ने कहा कि इंशाअल्लाह मेरा जवाब अब्बा हुजूर जरूर कबूल करेंगे, लेकिन तुम जवाब देना, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी क्या मेरी क्या, बराबर। अब हजरत फातिमा ने हजरत अली को जवाब दिए। हजरत अली वो जवाब लेकर मजलिस में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होमवर्क पूछे, क्या भाई वो कल सवाल करे ना लेकर आए? सबसे पहले अली उठाए हाथ, आ गया, बोलो क्या जवाब है? पूरे सहाबा को अभी तक नहीं मालूम। अबू बकर उमर सब बैठे हैं। हजरत अली ने कहा,
ला यरैन रिजाल वला यरौनहुन्ना। औरतों की बेहतरीन खसलत, आदत, दौलत चीज क्या है? वो किसी गैर मर्द को भी न देखे, गैर मर्दों को देखने का मौका भी न दे। हुजूर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, सहाबा खुश हुए। सहाबा की एक आदत थी, सामने वाला अच्छा काम करा तो जलते नहीं थे। वाह वाह अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो शेर पढ़े तो पढ़ते नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे ना, निगाह नबूवत, फिरासत जहाँ खत्म होती है वहाँ नबूवत शुरू होती है। निगाह नबूवत समझ गई। अली, ये जवाब किसने दिया? अब साहबा को झूठ बोलने तो आता नहीं था। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने ये जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो खुशी का इजहार किए हदीस में मौजूद है, आखिर फातिमा मेरा ही तो टुकड़ा है। फातिमा गुज़ातुन मिन्नी, ये जुमला उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अदा किया। नजर की हिफाजत, फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 4 चीजों की तुम हिफाजत करो, ईमान की खुदा हिफाजत करेगा। नजर की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, दिल की हिफाजत, शर्मगाह यानी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लो, ईमान की हिफाजत खुदा करेगा। मौका होता तो मजीद बातें आपके सामने अर्ज करता। माँ और बहनों की इस्लाह की सख्त ज़रूरत है। वो जुमला भी बता देता हूँ। आज उम्मत की इस्लाह के लिए 2 जमातों को बाहर निकल कर खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। बाहर का तो ऐसे ही खिदमत के मैदान में, ये औरतें, दूसरा उलमा, ये 2 जमातें ही उम्मत को संभाल सकती हैं, दूसरी कोई जमात नहीं। माँ और बहनें एक अच्छा माहौल घरों के अंदर पैदा करें, एक अच्छी नस्ल कम से कम 25 to 30% सवार कर उलमा के हवाले कर दे, बकिया 70% तलाश कर इंशाअल्लाह उलमा हमारी नस्लों को कौम के सामने पेश करेंगे। नाम कुछ भी होगा दुश्मनों को टीपू नजर आएगा, नाम कुछ भी होगा दुश्मनों को मोहम्मद बिन कासिम नजर आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएगा। सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितनी बातें काबिल अमल हैं वो तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप अमल करेंगी। मोबाइल से बतौर खास बचो, शर्म और हया की हिफाजत करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान सुनो कि मेरे साथ हमेशा एक साथी रहते हैं जिनका नाम ज़बीउल्लाह है। मेरे शेख की एक बेहतरीन किताब लेकर आए, घर जन्नत कैसे बने। बहुत छोटी किताब है, कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ है। इसके अंदर मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, कैसे किसका हक अदा करना है, कुरान और हदीस की रोशनी में हालात बिगड़ गए तो किस तरीके से संभालना है, बड़ी अजीब व गरीब और बड़ी बेहतरीन बातें हैं। आपसे गुजारिश है कि जाते हुए ज़रूर खरीदते हुए जाए, पढ़े, अमल करें। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया अल्लाह।